MBBS final year is one of the most important academic session of your entire MBBS life. फाइनल ईयर के मार्क्स की बेसिस पे आपका हाउस जॉब का मेरिट बनता है और उस मेरिट के बेसिस में आप डिफरेंट रोटेशंस करते हैं और उन रोटेशंस के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, वेयर डू यू वांट टू गो विद योर लाइफ. तो दिस इज़ मी गाइडिंग यू अबाउट फाइनल ईयर MBBS एंड इट्स प्रिपरेशन. और ये सारा मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है. तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं. मैं भी इसी को अप्लाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप भी अप्लाई करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं. आज है 6 अक्टूबर और जो पहला पहला पेपर है फाइनल ईयर का 2021 सेशन का, वो है ऑन 25 और 26 फरवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर. एंड आपके पास अभी ऑलमोस्ट 4 महीने हैं और आप 4 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो. इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कि आप डिस्टिंक्शंस भी ले सकते हो. फाइनल ईयर MBBS जो है, इसमें सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको पास करना उतना ही आसान है. मेडिसिन के 2 पेपर होते हैं, एक मेडिसिन 1 है, एक मेडिसिन 2 है. सर्जरी के 2 पेपर होते हैं, एक जनरल सर्जरी है, एक सिस्टमिक सर्जरी है. गायनी एंड ऑब्स अलग-अलग पेपर होते हैं और फिर एक पीडियाट्रिक्स का पेपर है. तो अगर आप ऐसे देखें तो आपके पास 7 पेपर्स बनते हैं, जिनका सिलेबस अगर आप कंबाइन करें तो MBBS के 4 सालों से ज़्यादा सिलेबस बनता है. बट इन द एंड ये फाइनल ईयर पास करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू ऑल 4 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको M1 और M2 एक साथ पास करनी है, जनरल सर्जरी और सिस्टमिक सर्जरी एक साथ पास करनी है, गायनी और ऑब्स एक साथ पास करनी है और पीडियाट्रिक्स तो वैसे ही पास हो जाती है. तो इतना मुश्किल काम नहीं है. अगर आप इसको सिस्टेमिकली और एक स्केड्यूल वाइज करें तो यू कैन ईजिली एस इट. तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्लियर द रिटन पार्ट. तो मैं आपको थोड़ा सा रिटन्स के बारे में बता देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज रिटन्स की कहाँ से तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या सोर्सेज यूज़ करने चाहिए. सबसे पहले फॉर मेडिसिन M1 एंड M2 दोनों के लिए आई विल रिकमेंड कि आप डेविडसन पढ़ो, लेकिन मैंने डेविडसन से सिर्फ 2-3 टॉपिक्स किए थे. आई विल सजेस्ट यू कि आप कैप्लान पढ़ो एंड उसके लेक्चर सुनो एंड देन यू रीड द बुक. तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन जाएंगे एंड विद कॉन्सेप्ट्स यू कैन इजीली पास एनीथिंग. डेविडसन आप पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी बुक भी पढ़ सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि अगर डेविडसन भी पढ़ रहे हो तो आप कार्डियोलॉजी जो है वो कैप्लान से ज़रूर पढ़ो, क्योंकि कैप्लान में कार्डियोलॉजी बहुत अच्छी लिखी है एंड इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स वेरी ईजीली. लेट्स टॉक अबाउट सर्जरी. सर्जरी के भी 2 पेपर होते हैं, जनरल सर्जरी और सिस्टमिक सर्जरी. जनरल सर्जरी का ये है कि आपने डोगर पढ़नी है, अब्दुल वहाब डोगर बुक है, आपने वो पढ़नी है. बेले भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिर स्टिल रिकमेंड नहीं करूंगा. आई विल रिकमेंड यू डोगर, क्योंकि मैंने खुद भी यही किया. जनरल सर्जरी का सीन ये है कि आपने वो बुक एक दफ़ा पूरी की पूरी पढ़ लेनी है और फिर प्रॉफ तक, आपके अपने पेपर तक आपने 2-3 दफ़ा पढ़ी हो, उसके साथ आपकी जनरल सर्जरी निकल जाएगी. जनरल सर्जरी का पेपर जो होता है वो फजूल आता है, लेकिन ये निकल जाता है. उसके बाद सिस्टमिक सर्जरी. सिस्टमिक सर्जरी भी आपने डोगर से पढ़नी है और सिस्टमिक सर्जरी में आपने पास पेपर्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और साथ साथ पढ़ने हैं, क्योंकि प्रॉफ में आपके पास सिर्फ 2 दिन होंगे और सिस्टमिक सर्जरी का सिलेबस पहाड़ जितना है. तो उन 2 दिनों में आप पास पेपर्स अच्छी तरह कवर कर सकते हो. तो पास पेपर्स आपकी पूरी की पूरी बुक कवर हो जाती है. मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पास पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 80% पेपर जो है वो पास पेपर से ही आता है और वहाँ से ही आपका पास हो जाता है. Now let's talk about obs and gynae, obstetrics and gynecology. तो obstetrics and gynecology की recommended book 10 teachers है. मैंने भी 10 teachers पढ़ी थी. I will recommend कि आप 10 teachers ही पढ़ो. बाकी मुझे बुक्स का पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा ही नहीं. 10 teachers अच्छी बुक है और आपको वही पढ़नी चाहिए. बाकी पास पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गायनी एंड ऑब्स एज वेल. आपको, क्योंकि फाइनल ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं दे आर सिनेरियो बेस्ड, आपको डायग्नोसिस बनाना होता है. और जब आप पास पेपर से क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको फिर जहन में आता है, अच्छा अगर ये डायग्नोसिस है तो इसमें ये बात थी तो ये डायग्नोसिस बना है. दैट्स व्हाई पास पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीडियाट्रिक्स. पीडियाट्रिक्स का रिटन क्लियर करना इन फाइनल ईयर इज़ अ चाइल्ड्स प्ले. बहुत आसान काम है. आई विल रिकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ पास पेपर करो. पास पेपर करने से पूरे का पूरा पेपर क्लियर हो जाता है. एग्जैक्ट डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चंस आते हैं और सेम आंसर होते हैं. इवन क्वेश्चन का पार्ट भी सेम होता है. तो आपका वो क्लियर हो जाएगा. 9 SCQs होते हैं. 9 में से 8 SCQs होते हैं वो पास पेपर से आते हैं, एक बाहर से आता है. वो अगर आपने बुक पढ़ी है बड़ी तो आपका क्लियर हो जाता है, नहीं तो वैसे भी वो आपका क्लियर हो जाता है. पास पेपर पढ़ो. उसके अलावा अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आप कैप्लान से जो रैंक ऑर्डर्स हैं या KOD के टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ सकते हो. और
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। बाकी मैं वो मुझे बुक का नाम भूल जाता है, वो जो बड़ी सारी बुक है वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं स्टिल आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मेडिसिन से मिल जाती है कि आप पीरियड्स आराम से कवर कर सकते हो। पीडियाट्रिक्स में मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि पीडियाट्रिक्स का पेपर जो है वो आपका 80% मेडिसिन से कवर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मेडिसिन के ही हैं जो कि पीडियाट्रिक्स के भी रैंक ऑर्डर में हैं। तो पीडियाट्रिक्स की अपनी टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 5 दिन सिर्फ पीड्स को दो, उसमें भी आप पास पेपर करो और आप अपनी मेडिसिन को रिवाइज करो। अगर आपकी मेडिसिन अच्छी, आपने अच्छी तरह से पढ़ी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पीडियाट्रिक्स आपके लिए बच्चों वाला खेल है, आप आराम से पास कर लोगे। अब आप मेरे से पूछोगे कि मेडिसिन का इतना ज़्यादा सिलेबस है, सर्जरी का इतना ज़्यादा सिलेबस है, एफसीपीएस भी होता है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? तो आपने रैंक ऑर्डर्स करने हैं और केओडी या केओडी कर लो, रैंक ऑर्डर कर लो, ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर आप मेडिसिन कैप्लन से करते हो, जैसे मैंने आपको बताया मैंने की थी, तो कैप्लन में लिखे ही वो टॉपिक्स हैं जो कि रैंक ऑर्डर्स के हैं। रैंक ऑर्डर में भी 3 तरह के रैंक ऑर्डर हैं। फर्स्ट रैंक ऑर्डर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर सेकंड रैंक ऑर्डर, फिर थर्ड रैंक ऑर्डर। तो फर्स्ट और सेकंड जो रैंक ऑर्डर्स हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से करो, थर्ड को एक बार रीड कर लो तो एंड यू आर गुड इनफ टू पास द पेपर। उसके बाद सर्जरी में भी आपके पास केओडी है, रैंक ऑर्डर है, आप वो फॉलो करो। इसी तरह ऑब्स एंड गायनी में भी रैंक ऑर्डर है, आप वो फॉलो करो। और पीडियाट्रिक्स में तो करने ही रैंक ऑर्डर हैं, सिर्फ वो वाले टॉपिक्स करने हैं जो पास पेपर में है और जो रैंक ऑर्डर में है। अब वो आप किसी भी बुक से कर सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप कैप्लन से कर लो या पास पेपर से कर लो, लेकिन अगर आप बड़ी बुक से करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब रिटर्न की तैयारी की ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो फॉर मेडिसिन मैं आपको अभी आपके पास 4 महीने, तो मैं आपको कहूँगा कि आप M1 और M2 1.5 महीने में करो। अच्छी तरह पढ़ो हर टॉपिक और समझने की कोशिश करो। सिस्टेमिक और जनरल सर्जरी मैं आपको ये कहूँगा कि आप सिस्टेमिक सर्जरी जो है वो 15 दिन में करो और जनरल सर्जरी आप 8 से 10 दिन में कर लो। तो 25 दिन में आप सर्जरी कर लो, 1.5 महीने में आप मेडिसिन करो। गायनी एंड ऑप्स को आपने टोटल 11 से 12 दिन देने हैं और पीडियाट्रिक्स को आपने 4 से 5 दिन देने हैं। तो कुल मिला के अगर आप बहुत ज़्यादा खींच के भी पढ़ते हो तो आपके टोटल ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बनते हैं, जिसके पास आपके पास 1 महीना बच जाता है रिवीजन के लिए। अगर आपके पास 1 महीना आप ज़ाया भी कर लेते हो तो 3 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। इवन आप 2 महीने में भी बहुत अच्छी फाइनल ईयर की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि फाइनल ईयर इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। आप स्मार्टली स्टडी करो। पीडियाट्रिक्स की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन से कवर हो रही हैं। जनरल सर्जरी की बहुत सारी चीज़ें सिस्टमिक से कवर होंगी, सिस्टमिक की बहुत ज़्यादा जनरल से कवर होंगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो और उनको यूटिलाइज करो, तो आपके लिए फाइनल ईयर बहुत इजी रहने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइवास। वाइवास के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रोजाना वार्ड जाया करो, जाके पेशेंट देखा करो, उसकी हिस्ट्री लिया करो, उसकी एग्जामिनेशन किया करो। सर्जरी के अंदर शॉर्ट केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गिने चुने 5-6 शॉर्ट केसेस हैं, उनको अच्छी तरह करो, पेशेंट के ऊपर खुद करो। जब तक पेशेंट को हाथ नहीं लगा के करोगे शॉर्ट केसेस नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग हैं सर्जरी में घबराते थे कि उनको शॉर्ट केसेस नहीं आते। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन शॉर्ट केसेस ऑफ सर्जरी, क्योंकि मैंने अपने हाथ से सारे शॉर्ट केसेस किए थे। तो आप अपने हाथों से शॉर्ट केस करो, जब तक नहीं करोगे नहीं आएंगे। लॉन्ग केस आप पास कर लोगे आराम से, लेकिन लॉन्ग केस की भी आप तैयारी करो। डोगर है सर्जरी की, वहाँ से आप ऑस्पी भी तैयार करो, शॉर्ट केस भी तैयार करो, लॉन्ग केस भी तैयार करो। उसके अलावा फॉर मेडिसिन आप बेड साइड पढ़ो। पैरामाउंट की बुक जो है बेड साइड की वो आपने पढ़नी है। रोजाना 1 पेज पढ़ लो, रोजाना 2 पेज पढ़ लो, क्योंकि एंड पे सारी कंपाइल हो जाएगी, फिर पढ़ी नहीं जाती। मैंने भी यही किया था कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, एंड पे जाके पढ़ी थी, तो वो बहुत ज़्यादा डाटा आपके दिमाग में कंज्यूम होने लग जाता है, जिससे आपको चीज़ें फिर समझ में नहीं आती हैं। साथ साथ पढ़ लो, ज़्यादा अच्छी बात है। मेडिसिन के शॉर्ट केसेस बहुत आसान है, सर्जरी के बनस्बत बहुत आसान है। तो आप एक दफ़ा वो केस करोगे आपको आ जाएंगे, बट स्टिल अपने अपने हाथ से करो तो आपके लिए बहुत ईजी गेम हो जाएगी। उसके बाद ऑब्स एंड गायनी है। ऑब्स एंड गायनी का कोई ऐसा शॉर्ट केस लॉन्ग केस का सीन नहीं होता है, सिर्फ ऑस्पी और वाइवा होता है, तो वो इजी सीन है। पीडियाट्रिक्स का भी वाइवा होता है और ऑस्पी होती है। एंड गायनी ऑब्स और पीड्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से पास हो जाएगा। सर्जरी के शॉर्ट केस अच्छी तरह से करने हैं, पास हो जाएंगे। और मेडिसिन के आपने लॉन्ग केसेस की अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि लॉन्ग केसेस का वाइवा अक्सर आपको एग्जामिनर फंसा लेते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, तो आप इजीली पास कर जाते हो। और ये सीन है। वाइवास के मार्क्स जो हैं फाइनल ईयर में वो रिटन से ज़्यादा हैं और हम वाइवास को रिटन से कम टाइम देते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप 60% टाइम अपना रिटर्न्स को दे रहे हो तो एटलीस्ट 40% टाइम वाइवास को भी दो और उनके ऊपर भी फोकस करो। बेड साइड साथ साथ पढ़ो, डोगर साथ साथ पढ़ो, शॉर्ट केसेस साथ साथ करो और एग्जामिनेशन को अच्छी तरह हिफ्ज कर लो। आपके लिए घोल के पी लो पानी में एग्जामिनेशन।
मेरा ख्याल है कि मैंने फाइनल ईयर MBBS के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी आपको बता दी हैं। तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वाइवास का क्या सीन है और मार्क्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इवेंचुअली आपको ये सब कुछ इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, बट दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस जो कि मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गुड मार्क्स। इतने मार्क्स थे कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी रोटेशन रख सकता था। तो आप ये स्कीम ट्राई कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने इस स्कीम के थ्रू इवन टॉप 20s में भी हैं, टॉप 30s में भी हैं। तो आप ये कर सकते हो। इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, सबका फ़ायदा करो और चैनल को फिर सब्सक्राइब भी कर दो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।